दोस्तों, साल 2025 का दूसरा भाग यानी जुलाई से दिसंबर तक का समय वृषभ राशि वालों के लिए एक अनमोल अवसर लेकर आ रहा है। इन 6 महीनों में जिंदगी कई मोड़ों से गुजरेगी, लेकिन ज्यादातर मोड़ सफलता, समृद्धि और संतुलन की दिशा में होंगे। करियर में नए मुकाम हासिल होंगे, धन संबंधी मामलों में सकारात्मक उछाल आएगा और जो इच्छाएं अब तक अधूरी थीं वो धीरे धीरे पूरी होती दिखेंगी। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा, सुख सुविधाओं में इजाफा होगा और सेहत भी अपेक्षाकृत मजबूत बनी रहेगी। ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति बना रही है जो जीवन में कभी कभार ही आती है, एकदम अनुकूल, एकदम प्रभावशाली। इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा और कई लोगों को बड़े अचीवमेंट्स मिलने का योग है। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि यानी जन्म की राशि पर आधारित है, इसलिए इसे वहीं से जोड़कर समझे। संक्षेप में कहें तो वृषभ राशि वालों के लिए यह समय एक सुनहरा अध्याय साबित हो सकता है जो जीवन में नई दिशा, नई ऊर्जा और नए अवसरों का द्वार खोलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए इस समय ग्रहों की जो चाल है वो कई मायनों में शुभ संकेत दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं गुरु ग्रह की, जो आपके लिए अष्टम और लाभ भाव के स्वामी है। इस समय गुरु बुध की मिथुन राशि में यानी आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थित है, जो धन भाव कहलाता है। इसका अर्थ है कि आर्थिक मामलों में गुरु की स्थिति बेहद मजबूत और लाभकारी बनी हुई है। अब आते हैं शनि पर, जो कि वृषभ राशि के लिए सबसे अधिक फलदायक ग्रह माने जाते हैं। शनि आपके भाग्य और करियर यानी नवम और दशम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी राशि से 11वां यानी लाभ भाव बनता है। शनि का इस भाव में होना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि ये सामाजिक सम्मान, नेटवर्किंग, प्रॉफिट और कार्य क्षेत्र में स्थिरता देने वाला होता है। चंद्र राशि से देखें तो भी शनि का ये गोचर आपको कई क्षेत्रों में सकारात्मक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर गुरु और शनि दोनों ही इस समय आपकी कुंडली में ऐसे स्थानों पर विराजमान हैं जो आपको सफलता, धन और भाग्य का पूरा साथ देने के लिए तैयार है। सबसे खास बात यह है कि इस समय वृषभ राशि पर ना तो ढैया का प्रभाव है और न ही साढ़े साती का कोई असर, यानी आप उन चुनिंदा राशियों में हैं जिन्हें ग्रहों का भरपूर साथ मिल रहा है। अब बात करें राहु की, तो ये आपके दशम भाव यानी करियर हाउस में स्थित है, वो भी शनि की राशि कुंभ में, जो कि राहु के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है क्योंकि राहु को शनि का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। दशम भाव में राहु का होना एक राजयोग की स्थिति बनाता है जो पेशेवर जीवन में जबरदस्त ग्रोथ और नए अवसरों का संकेत देता है। वहीं केतु आपके चतुर्थ भाव में सूर्य की सिंह राशि में गोचर कर रहा है, जो मानसिक स्थिरता और पारिवारिक संतुलन के लिहाज से एक ठोस भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर 4 प्रमुख ग्रह गुरु, शनि, राहु और केतु आपके पक्ष में मजबूत स्थिति में हैं। हालांकि अक्टूबर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा जब आपके राशि स्वामी शुक्र नीच की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और वो भी पंचम भाव में। इस दौरान आपको सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा, फालतू खर्चों पर ब्रेक लगाना जरूरी होगा और कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए। खासतौर पर छात्रों को इस समय अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अक्टूबर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन जैसे ही नवंबर शुरू होगा स्थितियां फिर से आपके पक्ष में होंगी। नवंबर और दिसंबर का समय फिर से सफलता और स्थिरता लेकर आएगा और अक्टूबर से पहले तो शुक्र पहले से ही आपके लिए शानदार स्थिति में रहेंगे। अगर अक्टूबर के महीने को छोड़ दें तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र साल भर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में बने रहेंगे, जो आपके लिए स्थिरता और आकर्षक अवसरों का संकेत है। अब बात करते हैं शनि की। 13 जुलाई 2015 से लेकर 27 नवंबर 2015 तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। यहां एक खास बात समझना जरूरी है कि जब कोई शुभ ग्रह, खासकर योग कारक ग्रह वक्री होता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति से कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसे चेष्टा बल कहते हैं, जो ग्रह की सक्रियता और परिणाम देने की तीव्रता को दर्शाता है। यानी शनि यदि आपके लिए अनुकूल है तो इस अवधि में वो आपको जबरदस्त परिणाम दे सकते हैं, 3 गुना तक अधिक। लेकिन अगर कोई अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी नकारात्मकता भी उतनी ही बढ़ जाती है, इसलिए वक्री ग्रहों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब बात करें गुरु की, जो इस समय आपके लाभ भाव के स्वामी होकर धन भाव में स्थित हैं। ये एक मजबूत धन योग को जन्म देता है। इसके साथ ही गुरु आपके लिए दूसरे, छठे और दशम भाव को सक्रिय कर रहे हैं, जो 2, 6, 10,
का शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बनाता है। ये कॉम्बिनेशन आर्थिक मजबूती, कर्ज से मुक्ति और करियर में ऊंचाई देने वाला माना जाता है। कुल मिलाकर ग्रहों की ये चाल वृषभ राशि वालों के लिए संभावनाओं का खजाना खोल रही है, बशर्ते आप सही समय पर सही निर्णय लें और संयम के साथ आगे बढ़ें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय विद्यार्थियों से लेकर प्रोफेशनल्स तक हर किसी के लिए अवसरों से भरा हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह वक्त बेहद अनुकूल है। सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठित पद या मनचाही सफलता पाने का सपना अब हकीकत बन सकता है। बस मेहनत में थोड़ी और तीव्रता लानी होगी। जिन छात्रों को अब तक प्रयासों के अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे थे, उनके लिए आने वाले दिन बहुत कुछ बदल सकते हैं। उच्च शिक्षा की योजना बना रहे लोगों के लिए भी ये समय सही राह दिखा सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए प्रमोशन, मान सम्मान और कार्यस्थल पर पहचान मिलने के संकेत प्रबल हैं। पारिवारिक जीवन भी सहयोगपूर्ण रहेगा और आपकी वाणी में ऐसी मिठास और प्रभाव रहेगा कि रिश्ते और भी प्रगाढ़ बनेंगे। आर्थिक रूप से भी ग्रहों का साथ आपको पूरी मजबूती दे रहा है। पुराने कर्ज समाप्त हो सकते हैं और धन का प्रवाह बना रहेगा। कुल मिलाकर गुरु का प्रभाव आपकी हर दिशा में उन्नति और स्थिरता की भूमिका निभा रहा है। हाँ, एक छोटी सी सावधानी जरूरी है। पेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान में संतुलन रखें और सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। बाकी समय आपका है, बस भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहिए। पेट से जुड़ी कोई बड़ी समस्या ना आए, बस इस एक पहलू का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी तो समय पूरी तरह से वृषभ राशि वालों के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। अब बात करें शनि की, जो इस समय आपकी कुंडली में नवम और दशम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव यानी लाभ स्थान में विराजमान है, वो भी मीन राशि में, जो गुरु की राशि है। यह स्थिति संकेत देती है कि भाग्य आपका पूरा साथ देगा। विदेश से जुड़े लाभ मिल सकते हैं। करियर में लगातार नई संभावनाएं बनेंगी। प्रमोशन की प्रबल संभावना रहेगी और कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन भी बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और आपकी लंबे समय से अधूरी इच्छाएं अब पूरी होने की ओर बढ़ेंगी। आय के साधनों में इजाफा होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत बनेगी। जिन लोगों की नौकरी चली गई थी या लंबे समय से नए अवसर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी इस दौरान नई नौकरी मिलने की संभावना है। शनि का आशीर्वाद हर कदम पर आपको संबल और सफलता दोनों देगा। और जब 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे, तब उनके प्रभाव में और भी तीव्रता आ जाएगी, क्योंकि वक्री ग्रह अपने पूर्व भाव का भी प्रभाव बढ़ा देते हैं। और चूंकि वो भाव कुंभ राशि का है, जो शनि की ही राशि है, तो समझिए करियर में बड़े बड़े मौके और परिवर्तन आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। बस एक विश्वास और निरंतर प्रयास आपकी सफलता को और अधिक सुनिश्चित कर देगा। इस समय वृषभ राशि वालों के लिए शनि की स्थिति बेहद शुभ संकेत दे रही है। ऐसा समय जब मेहनत रंग लाती है और किस्मत पूरा साथ देती है। करियर की बात करें तो आपको कोई बेहतरीन नौकरी मिल सकती है, या जो पहले से कार्यरत हैं उन्हें पदोन्नति का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिनका रोजगार छूटा हुआ था, उन्हें नए दरवाजे खुलते नजर आएंगे। व्यापार और बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ के संकेत हैं। मुनाफा उम्मीद से ज्यादा हो सकता है और नया विस्तार भी संभव है। लेकिन ध्यान रहे, शनि मेहनत के ग्रह हैं और आलस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यदि आप इस समय को समय पर निर्णय लेने और मेहनत के साथ अपनाते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। शनि की कृपा से आपको पिता का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक रिश्ते और मित्रों का साथ मजबूत होगा और आपकी कई अधूरी इच्छाएं पूरी होती नजर आएंगी। अचानक कोई बड़ा पद, सम्मान या प्रतिष्ठा भी आपको मिल सकती है। यहां तक कि शेयर बाजार या निवेश से जुड़े लोगों के लिए भी लाभ के संकेत साफ दिख रहे हैं। कुल मिलाकर शनि की चाल इस समय आपको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए तैयार है। बस अपने आलस्य को पीछे छोड़िए और पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। अब अगर राहु की बात करें तो ये इस समय आपकी राशि से 10वें स्थान यानी कर्म भाव में विराजमान है, वो भी शनि की राशि कुंभ में, जो कि राहु के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। ये स्थिति न सिर्फ राजयोग का निर्माण करती है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी चमत्कारिक बदलाव लाती है जो अब तक जीवन में संघर्ष कर रहे थे। राहु अचानक परिस्थितियों को इस तरह मोड़ सकता है कि आप खुद हैरान रह जाए। जहां आज हैं, वहां से बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचने की पूरी संभावना है। नौकरी में बड़ा पद मिल सकता है,
बिजनेस में नई ऊंचाई छू सकते हैं और संपत्ति जैसे मकान, जमीन, फ्लैट या वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं। बैंक बैलेंस में भी अप्रत्याशित वृद्धि के संकेत हैं। कुछ लोगों के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खुल सकते हैं और छात्रों के लिए ये समय किसी बड़े मौके की दस्तक जैसा है। कुल मिलाकर राहु इस समय आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। बस आपको अपने अंदर की संभावना को पहचानना है। अब बात करें केतु की, जो आपकी कुंडली के चौथे भाव में सिंह राशि में स्थित है। यहां एक सावधानी जरूरी है। मां के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें और अपनी भावनाओं या गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि केतु यहां थोड़ा असंतुलन पैदा कर सकता है। लेकिन सही रवैये के साथ आगे बढ़ें तो राहु केतु दोनों आपकी यात्रा को नए आयाम दे सकते हैं। और जल्दबाजी से जरा संभल कर रहे, क्योंकि इस समय किसी भी निर्णय में उतावलापन आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। करियर की दिशा में प्रगति तो जरूर होगी, लेकिन इसके चलते घर परिवार से थोड़ी दूरी बन सकती है। आपको हो सकता है अपने प्रियजनों को समय ना दे पाने का अफसोस हो, मगर यही वो दौर है जब संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। पारिवारिक जिम्मेदारियों और पेशेवर लक्ष्यों के बीच सही तालमेल बैठाकर ही आप केतु की अनुकूलता का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। अब बात करें शनिदेव की, जो 29 मार्च 2025 को मीन राशि में यानी वृषभ राशि के लिए लाभ भाव में प्रवेश कर चुके हैं। जब शनि लाभ स्थान में होते हैं तो ये जीवन में स्थिरता, नेटवर्क विस्तार और आत्मविश्वास का जबरदस्त संचार करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि सीधी आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, जो आपके व्यक्तित्व, आत्मबल और संकल्प की गहराई को उजागर करती है। ऐसे में कई बार आपको खुद से सवाल करने का मन करेगा कि क्यों बिना वजह क्रोध आ गया, क्यों अपनी दिनचर्या और जीवन शैली में असंतुलन आ गया, या क्यों रिश्तों को सहेज नहीं पाए। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी जीवन यात्रा को अधिक ध्यान और आत्मचिंतन से देखेंगे, ये साफ होने लगेगा कि आपके भीतर की ताकत क्या कहती है, आपकी सीमाएं क्या है और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है। शनि यही सिखाते हैं, धैर्य, अनुशासन और आत्मबोध के माध्यम से जीवन को समझने और संवारने की कला। जीवन में सबसे बड़ी समझ यही है कि कब बोलना है और कब चुप रह जाना जरूरी होता है। यहीं से असली सामर्थ्य की झलक मिलती है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए जब हम वर्तमान ग्रह गोचर की बात करते हैं तो दो अहम स्थितियां सामने आती हैं। सबसे पहले शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और ये चरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में शनि पहले से वक्री हैं। उनके लिए ये अवधि 13 जुलाई से नवंबर 2025 तक असाधारण परिणाम देने वाली हो सकती है। ये समय जीवन में कुछ बड़ी संरचनात्मक व्यवस्थाएं लेकर आ सकता है। भागदौड़ से भरे जीवन में अगर आप इस समय को गंभीरता से लें तो आप पाएंगे कि ये आपके लिए एक अद्वितीय मोड़ है, विशेष रूप से वृषभ और मकर राशि वालों के लिए। जहां वृषभ राशि के लिए शनि लाभ भाव में विराजमान है, वहीं मकर राशि वालों के लिए ये पराक्रम भाव को शक्ति दे रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप इस समय को केवल व्यतीत न करें, बल्कि इसे समझें, इसका उपयोग करें और अपने भीतर के बोध को जागृत करके इसे अपनी उन्नति की सीढ़ी बनाएं। ये समय आपको भीतर से भी संबल देगा और बाहर से भी संभावनाओं का नया द्वार खोलेगा। बस जरूरत है गहराई से इसे महसूस करने की। इस समय का प्रवाह जितनी गहराई से आप अपनी जीवन यात्रा में आत्मसात करेंगे, उतनी ही स्पष्टता और सफलता आपके कदम चूमेगी। जब शनिदेव लाभ भाव में स्थित हो तो ये संकेत होता है कि व्यापार और आर्थिक जीवन में लाभ की संभावनाएं लगातार उभर रही हैं। ऐसे में केवल कमाई पर ध्यान केंद्रित करना काफी नहीं, बल्कि इस बात पर भी सोचने की जरूरत है कि उस लाभ को कैसे सुरक्षित और स्थायी बनाया जाए। धन की रोटेशन यानी लेन देन और निवेश के प्रवाह को समझदारी से संभालना होगा। शॉर्ट टर्म मुनाफे के लालच में कोई भी ऐसा जोखिम ना ले जो बाद में भारी नुकसान में बदल जाए। खासकर उन डील्स से बचें जो अस्थायी आकर्षण की वजह से आर्थिक जाल में फंसा सकती हैं। यह समय आंतरिक स्पष्टता और वित्तीय अनुशासन की परीक्षा है। शनि की 7वीं दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ रही हो तो ये संकेत देती है कि शेयर बाजार या निवेश संबंधी कार्यों में संजीदगी और रिसर्च की बेहद जरूरत है।
जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें अपने हर कदम पर विश्लेषण और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये समय केवल लाभ कमाने का नहीं बल्कि उस लाभ को संरक्षित और सुदृढ़ करने का भी है। और यही शनि की असली परीक्षा और आशीर्वाद दोनों है। इस समय वृषभ राशि वालों के लिए संभावनाओं की जमीन बेहद उपजाऊ बन रही है। हर दिशा में सकारात्मकता धीरे धीरे जड़ें जमा रही है। साथ ही कई क्षेत्रों में एक साथ प्रगति करने का मौका भी सामने है। यदि आप लंबे समय से अपने स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में प्रयास करना चाहते थे तो अब वो प्रक्रिया आपके सामने खुली हुई है। अगर कार्य क्षेत्र में ठहराव का अनुभव हो रहा था तो अब नई प्रेरणा और प्रयासों के साथ जीवन को दोबारा संवारने का अवसर है। ये समय आपको अपने भीतर की रुकावटों से मुक्त करके एक व्यवस्थित और प्रगतिशील रास्ते पर ले जाने को तैयार है। विशेष रूप से शनि जब लाभ भाव में हो तो प्रारंभिक कुछ सप्ताह यानी 10 जुलाई 2025 तक का समय थोड़ा धीमा जरूर हो सकता है, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके भीतर की बेचैनी, असमंजस और मानसिक तनाव छटते चले जाएंगे। आत्मविश्वास की नई लहर आपको स्थिरता और स्पष्ट दिशा की ओर ले जाएगी। खासकर अगर आप भूमि, प्रॉपर्टी या संपत्ति से जुड़े किसी भी फैसले की योजना बना रहे हैं तो अब वो समय धीरे धीरे अनुकूल होता जा रहा है। बस जरूरत है समय की गति के साथ धैर्य बनाए रखने की, क्योंकि सही निर्णय और सही क्षण मिलकर ही बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं।